हे गाइस व्हाट्स अप, क्या हाल चाल है तुम सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। बाय द वे, आज की जो स्टोरी है वो हमसे शेयर करी है सानिया ने। सो थैंक यू सो मच सानिया फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। और अगर आप सबको भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है तो तुम मेरे इंस्टाग्राम में आ सकते हो और आप अपनी स्टोरी शेयर कर। थोड़ी सी साल पहले जाना पड़ेगा, आज से 3-4 साल पहले की स्टोरी है। और सानिया इस टाइम बहुत ज़्यादा पढ़ाई करती थी, उसको कुछ नहीं दिखता था सिर्फ पढ़ाई के अलावा, क्योंकि उसको जाना था अपने एक ड्रीम कॉलेज में जो कि था बेंगलोर में। तो सानिया बहुत पढ़ाई करती है, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होती है पढ़ाई की तरफ। एंड पेपर होते हैं, सानिया पेपर देती है और सानिया शॉर्ट लिस्टेड हो जाती है उस कॉलेज के लिए। तो सानिया बहुत ज़्यादा खुश है और उसके ना बहुत ज़्यादा ड्रीम्स थे, मतलब कि तुम अपनी जगह से हटकर तुम एक नई जगह जा रहे हो, तुम कॉलेज में जा रहे हो, तो तुम बहुत एक्साइटेड होते हो। तुमने बहुत कुछ सोचा होता है कि अब हम ये करेंगे वो करेंगे। सानिया के भी ऐसे बहुत सारे ड्रीम्स थे और उन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए अब सानिया बेंगलोर आ चुकी थी। बेंगलोर में सानिया के रिलेटिव्स रहते हैं, तो सानिया वहाँ बोलती है कि मैं एक हफ्ता वहाँ रुक जाऊँगी और उसके बाद मैं थोड़ा आगे पीछे देख लूँगी कि कहाँ रहना है। तो कॉलेज के जो आसपास जितने भी रहने के इलाके थे, मतलब रूम्स थे या कह सकते हो हॉस्टल थे, वो सब बुक हो चुके थे। तो सानिया को मिल नहीं रहा था। एंड तो सानिया अब थोड़ी सी दूर देखने लग जाती है हॉस्टल से, हल्की सी, मतलब ऐसा पहले तो सारे पास में ही थे कि हॉस्टल तुम्हें जस्ट सामने ही मिल रहा है, बट अब थोड़ी सी दूर जाती है क्योंकि मतलब जो पास वाले होते हैं वो सारे बुकड होते हैं। तो आगे पीछे ढूंढती है सानिया और फाइनली उसे एक पीजी मिल जाता है। तो सानिया बोलती है ठीक है मैं इस पीजी में रह लूँगी। काफ़ी अच्छा पीजी होता है, ओनर्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं और आगे पीछे का जो माहौल होता है, जो एनवायरनमेंट होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। तो सानिया बोलती है ठीक है मैं इस पीजी में रह लूँगी। सानिया जाती है, अपना पूरा सामान लेके जाती है। फर्स्ट डे होता है पीजी का। तो उस पीजी में क्या होता है कि 2 लोग रहते हैं, मतलब एक रूम में 2 लोग रहेंगे। तो सानिया जाती है और ऑलरेडी वहाँ पे पहले से कोई रह रहा होता है, तो उससे मिलती है। तो वो सानिया की न्यू रूममेट होती है, तो उससे मिलती है, पूरी इंट्रोडक्शन होती है और काफ़ी अच्छी होती है जो दूसरी लड़की भी है। और इनमें मतलब बहुत जल्दी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। तो अब सानिया पीजी में रहने लग गई है और तो सानिया को अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जीनी होती है। तो उसने बहुत अच्छे से सोच लिया होता है कि पहले मैं अगर कॉलेज में जाऊँगी तो उधर पढ़ूंगी, अच्छे से पढ़ूंगी, बट कॉलेज के बाहर आके मैं बाकी चीज़ें भी करूँगी, जो कि घूमना होता है, पार्टी होती है, सब चीज़ें करेंगे। तो पीजी में जब आती है सानिया तो शुरू के 2-3 महीने उसे बहुत अच्छे से निकलते हैं, यही सब पढ़ना, खेलना, कूदना, नए दोस्त बनाना। काफ़ी दोस्त बन गए होते हैं पीजी में, तो बहुत मज़े आ रहे होते हैं सानिया के। और ऐसे करते करते 2-3 महीने निकल जाते हैं। बट एक रात क्या होता है, कुछ अजीब सी चीज़ होती है जो कि सानिया ने थोड़ी एक्सपेक्ट नहीं करी होती। तो क्या होता है कि ये सब रात को लेट ही सोते थे, तो सानिया ऐसे बैठी हुई है, फ़ोन चला रही है उस दिन। एंड जो उसकी रूममेट होती है वो उस दिन सो जाती है क्योंकि थकी होती है। तो फ़ोन चला रही है, लाइट भी सारी ऑफ है पीजी की और सानिया अपने फ़ोन में लगी हुई है कि सानिया को ना एक आवाज़ सुनाई देती है। वो होती है एक लड़की की चिल्लाने की, कि बाहर कोई बहुत ज़ोर से चिल्लाया है। सानिया एकदम हिल जाती है वो आवाज़ सुनकर कि भाई ये क्या है, आधी रात को कौन चिल्ला रहा है। तो और वो आवाज़ इतनी ज़ोर से आई होती है कि उसकी दोस्त भी उठ जाती है और जो अगल बगल के लोग होते हैं जो पीजी में मतलब दूसरे रूम्स में रह रहे होते हैं वो सारे बाहर आ जाते हैं कि क्या हो गया करके। सानिया भी बाहर जाती है, सब दोस्तों से मिलती है, पूछते हैं तुमने भी सुनी, हाँ भाई हमने भी सुनी, तुमने सुनी, हाँ हमने भी सुनी। तो यही पूरा टॉपिक चल रहा होता है। तो लेकिन समझ किसी को नहीं आ रहा होता क्योंकि पीजी में तो किसी की आवाज़ नहीं होती है और ये पीजी से थोड़ी सी आगे चल के मतलब थोड़ी सी दूर से आई होती है ये आवाज़। तो सब यही सोच रहे हैं कि क्या ही हुआ, क्या हो गया। तो जो पीजी के ओनर होते हैं वो आते हैं और बोलते हैं कि कुछ नहीं हुआ, सब जाओ अपने रूम में और सो जाओ। नॉर्मल किसी की आवाज़ आई है, कोई चिल्ला रहा होगा, कुछ होगा तो जाओ सो जाओ। बट वो आवाज़ ना ऐसी थी कि जैसे कोई डर से चिल्लाता हो ना, जैसे कोई डर गया और जो एकदम से डर से चिल्लाने वाली आवाज़ थी। वो ऐसी नहीं थी कोई मज़े कर रहा है या चिल्ला रहा है, वैसी वाली आवाज़ नहीं थी। बट ओनर बोलता है कि कुछ नहीं है, ऐसे ही हो रहा होगा, जाओ जाओ सो जाओ, फालतू में यहाँ ऐसे क्रिएट मत करो कुछ भी, तो कुछ नहीं हुआ है, जाओ जाओ सो जाओ। तो सब ठीक है, सो जाते हैं अपना अपना जाकर। तो ऐसे करके 1-2 दिन और निकल जाते हैं और इन 1-2 दिन में यही पूरी बात में यही चल रही होती है, क्योंकि जब ये कॉलेज में भी जाते हैं तो कॉलेज में भी सब यही बात कर रहे होते हैं कि हाँ भाई कोई तो थी जो रात को बहुत ज़ोर से आवाज़ आई थी। और जो बाकी पीजी होते हैं वहाँ पे भी आई होती है, सानिया के वहाँ पे भी दोस्त होते हैं। तो जब कॉलेज में मिलते हैं सब फिर से वही बात चल रही होती है। तो 1-2 दिन से यही पूरा टॉपिक चल रहा होता है कि भाई कौन थी, क्या आवाज़ थी। तो ठीक है, एक टाइम बाद ये टॉपिक हट जाता है, 3-4 दिन होते हैं, फिर सब अपनी नॉर्मल लाइफ में लग जाते हैं। तो इस एक दिन क्या होता है, मतलब वही जो आवाज़ आई है उसके 3-4 दिन बाद क्या होता है कि सानिया आराम से अपने रूम में बैठी हुई है, टीवी चला रही है। तो सानिया न्यूज़ चैनल लगाती है और एक न्यूज़ चैनल में खबर आती है कि एक लड़की का मर्डर हुआ है, मिस्टीरियस मर्डर। और वो लड़की का जो पता बताते हैं जहाँ वो मर्डर हुआ है, वो जो पता होता है वो सानिया के पीजी से कुछ ही दूर होता है। और जब सानिया डेट देखती है तो वो वही डेट होती है जिस दिन उसे वो लड़की की चिल्लाने की आवाज़ आई होती है।
तो सबको ये पता चल जाता है कि वो जो चिल्लाने की आवाज़ आई थी वो एक्चुअली उस टाइम किसी लड़की का मर्डर हुआ था और वो उसी की चिल्लाने की आवाज़ थी। तो जब सबके पास ये न्यूज़ आती है सब बहुत डर जाते हैं कि यार वो जो आवाज़ थी वो एक्चुअली एक लड़की की थी जो उसका मर्डर हुआ था। सुनने में ही बहुत मतलब अजीब सा लगता है कि किसी का मर्डर हो रहा है और वो चिल्ला रही है और वो हम सुन रहे हैं। तो सब ऐसे उस दिन थोड़ा शॉक में रहते हैं। तो थोड़ा पता करते हैं यहाँ वहाँ से, तो वो लड़की एक्चुअली उनको जो पीजी होता है ना उससे थोड़ी सी दूर एक और पीजी होता है उधर रहती थी। और जैसे तुम्हें बताया था मैंने कि पीजी में 2 लोग रहते थे, जो उस लड़की के साथ एक और लड़की रहती थी वो अब नहीं रहती वहाँ पे। वो भी काफ़ी शॉक में थी जब उसका मतलब उसके रूममेट का मर्डर हुआ था, तो वो अपने घर चले गई थी। तो ठीक है, ये बात पता चलती है तो सबको काफ़ी बुरा लगता है। 1-2 दिन थोड़ा वही शॉक में रहते हैं। कॉलेज में जाते हैं वहाँ पे भी यही बातें हो रही होती है कि हाँ यार हमने भी न्यूज़ सुनी, तुमने सुनी क्या? हाँ। तो ऐसे करते करते फिर 1-2 दिन वो निकल जाते हैं, फिर सब ये चीज़ें भूल जाते हैं अपनी नॉर्मल लाइफ में, फिर सब बिजी हो जाते हैं। बट इस दिन से कुछ अजीब चीज़ें अब सानिया के साथ होने लग गई थी, या यूँ कहो कि सानिया के जो रूम था उसमें होने लग गई थी। तो क्या होता है 1-2 हफ्ते निकल जाते हैं और सानिया और उसके रूममेट अपने रूम में रह रहे हैं, आराम से बैठे हुए हैं, वही फिर से खेलते हैं, थोड़ी सी बातें करते हैं और अब बोलते हैं यार बड़ी रात हो गई, सो जाते हैं। तो सानिया की जो रूममेट होती थी वो थोड़ा जल्दी सो जाती थी और सानिया थोड़ी लेट सोती थी। तो क्या होता है कि सानिया अभी थोड़ी जगी है तो ना अपने रूममेट को देखती है, वो ना बहुत ऐसे हिल रही है, या यूँ कहूँ हिल नहीं रही बट वो हिलने की कोशिश कर रही है लेकिन हिल नहीं पा रही। उसके एक्सप्रेशन ऐसे लग रहे हैं कि उसे किसी ने ऐसे पूरा दबा दिया, पकड़ लिया, लेकिन वो हिल नहीं पा रही। तो सानिया उसे ऐसे जगाती है हिला के कि अरे क्या हुआ? तो उठती है और वो ना एकदम ऐसे चुप हो जाती है। सानिया पूछती है अरे बताओ क्या हुआ? तुम ऐसे एकदम मतलब स्ट्रगल कर रही थी, तुम हिल नहीं पा रही थी। तो बताती है कि यार मुझे ना एक बड़ा बुरा सपना आया। तो मुझे ऐसा सपना आया है कि कोई ना एक अजीब सी चीज़ मेरे ऊपर है और वैसे मुझे टच कर रही है, और वो मुझे ऐसे टच कर रही है और मैं बिल्कुल कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी, और मैं पूरी हिलने की कोशिश कर रही हूँ बट मैं हिल भी नहीं पा रही और कुछ बोल भी नहीं पा रही। तो सानिया बोलती है यार वो स्लीप पैरालिसिस हो गया था शायद तुम्हें, और उसमें ऐसे ही लगता है कि कोई टच कर रहा है या ऐसा मतलब तुम्हारे चेस्ट में बैठ जाता है और ऐसे गला दबा रहा है, ये सब होता है स्लीप पैरालिसिस में, तो मे बी वही हुआ हो। तो उसकी रूममेट बोलती है हाँ मे बी वही हुआ हो, तो सही कह रही हो तुम। बट इस सब में अजीब ये होता है कि उसकी रूममेट बताती है कि वो मुझे टच कर रहा था, बहुत अनकंफर्टेबल सा लग रहा था। मतलब ये ऐसा नहीं था कि नॉर्मल गला दबा रहे जो स्लीप पैरालिसिस में होता है, या कोई एकदम से स्लीप पैरालिसिस में ऐसा होता है ना कि एक बूढ़ी सी औरत तुम्हारे ऊपर ऐसे खड़ी है तुम्हारे चेस्ट के ऊपर, और वो कहते हैं इसलिए होता है कि तुम ऐसे सोए होते हो मतलब इस पोजीशन में, उसकी वजह से तुम्हारी मतलब यहाँ पे भार पड़ता है और उसकी वजह से तुम ऐसी कंडीशन में चले जाते हो जिससे शायद स्लीप पैरालिसिस हो। उसकी दोस्त यही बोल रही होती है सानिया को कि मैं ऐसी पोजीशन में भी नहीं थी, तुमने तो देखा ही था। तो वो सानिया बोलती है हाँ मतलब थी तो नहीं, बट यार हो जाता है कभी कभी, ज़्यादा मत सोचो, जितना सोचोगे तुम्हें उल्टा ही लगेगा। सानिया की ये नेचर में था कि वो स्ट्रॉन्ग थी, वो सानिया ऐसे डरती नहीं है इतनी जल्दी किसी भी चीज़ से। तो वो यही बता रही थी कि चिंता मत करो, ऐसा होता है, सपने भी आ जाते हैं कभी कभी, ज़्यादा टेंशन मत लो तुम। तो उसकी दोस्त भी बोलती है हाँ मेरे ख्याल से तुम सही कह रही हो। तो ठीक है, ऐसे करके वो फिर सो जाते हैं। एंड नेक्स्ट डे क्या होता है, नेक्स्ट डे अब सानिया थोड़ी सो रही है और उसे ना फिर ऐसी आवाज़ आती है कि उसकी दोस्त बहुत ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रही है, और सानिया से उठ के देखती है तो फिर वो उसकी दोस्त स्ट्रगल कर रही होती है सेम तरीके से, और फिर वो अपनी दोस्त को उठाती है सानिया और बोलती है क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ करके, और अब उसकी दोस्त ना रोने लग गई है। तो सानिया उसे पहले चुप कराती है, अच्छा ठीक है पानी पी, आराम से बैठ, अब बता क्या हुआ। तो उसके दोस्त फिर बताते हैं कि यार वही सेम चीज़ हुई मेरे साथ और ज़्यादा हुई इनफैक्ट, और वही मैं हिल नहीं पा रही यार कुछ, लेकिन मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। तो सानिया बोलते हैं कि अरे यार ये तो फिर दिखाना पड़ेगा डॉक्टर को अगर स्लीप पैरालिसिस ज़्यादा मतलब रेगुलर बेसिस पे हो रहा है। तो वो उसकी दोस्त बोलती है कि हाँ यार मेरे को भी ये लगता है, कोई नहीं हम बात करते हैं डॉक्टर से। अब उसकी दोस्त बोलते हैं कि यार मैं तो नहीं सो पाऊँगी आज, तो तू सो जा, कोई बात नहीं, मैं नॉर्मल जग लेती हूँ और थोड़ा सा टाइम बचा है तो सुबह होने ही वाली है। तो सानिया बोलती है चल ठीक है फिर तू देख ले यार और टेंशन मत ले, मैं हूँ यहाँ पे, कभी भी कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना। उसकी दोस्त बोलती है हाँ कोई नहीं ठीक है। तो अब अगला दिन होता है और सानिया की दोस्त को बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है, तो सानिया यही बोलती है कि यार चल डॉक्टर को देखते हैं और करते हैं उनसे बात, तेरी अपॉइंटमेंट ले लेंगे। तो बोलते हैं हाँ यार सही है। तो आगे पीछे डॉक्टर्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे उन्हें नहीं मिलता, मतलब स्लीप पैरालिसिस ये सब इनसे रिलेटेड जो होता है ना वो वाले डॉक्टर नहीं मिलते। तो ये बोलते हैं कि कोई नहीं सैटरडे संडे आने दे, हम तब जाएंगे क्योंकि तब छुट्टी होती है तो हम दूर जा सकते हैं।
और सैटरडे संडे आने को अभी 2-3 दिन है मेरे ख्याल से, उस टाइम वेडनेसडे या थर्सडे चल रहा होता है। तो ये बोलते हैं कि हाँ ठीक है ऐसे ही करते हैं, 2-3 दिन बाद हम देख लेंगे। ठीक है, ये इनमें डिसाइड होता है एंड फिर से रात हो जाती है और सानिया और उसके दोस्त सोने की कोशिश करते हैं। तो अब क्या होता है ना, फिर से वही रात हो गया, सब सो रहे और सानिया को ना ऐसा लगता है कि किसी ने ना पीछे से उसके ऐसे नीज़ को पकड़ लिया ऐसे करके। तो सानिया के ऐसे नीज़ पकड़े और वो सानिया ऐसे हटा रही है, तो हटा, किसी ने छोड़ा और फिर उसके नीज़ को ऐसे पकड़ लिया। तो अब सानिया बोल रही है कि यार तू सोई नहीं है क्या, क्यों पकड़ मत ना यार, क्या है, सोने दे। तो वो छोड़ नहीं रहा, मतलब और जो हाथ है जिसने नीज़ को पकड़ा है वो अभी भी पकड़ा हुआ है, छोड़ नहीं रहा। तो सानिया बोलती है कि यार तुम सो जा ना, क्या कर रही है, सोने दे मुझे आराम से, ऐसे करती है। फिर भी और ना कोई उसकी, और अब जो नीज़ को जो पकड़ा हुआ है ना दबा रहा है, तो सानिया थोड़ी दर्द हो रही है। तो सानिया से मुड़ते हैं कि पागल है क्या कर रही है, दर्द हो रही है। और वो जब मुड़ के ऐसे देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली में जो उसकी दोस्त हुई है वो सो रही है और उसने दूसरी साइड मुंह करा है और वो दूर सो रही है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि उसने अभी नीज़ पकड़ी और जैसे सानिया मुड़ी हो एकदम से ऐसा करके सो गई हो। इसका मतलब है कि वहाँ पे इन दोनों के अलावा भी कोई है जिसने सानिया को ऐसे पकड़ा था। जब ये सानिया को पता चलता है, सानिया उसे उठाती है, उठ। वो उठती है, क्या हुआ, बोलती है यार ये तेरे को जो स्लीप पैरालिसिस भी हो रहे थे ना, तेरे को भी कोई पकड़ रहा था ना। वो कहती है हाँ मेरे को भी पकड़ रहा था। सानिया बोलती है यार ये ना स्लीप पैरालिसिस वाला सीन नहीं है, ये कुछ अलग है। तो उसका दोस्त बोलती है क्या हो गया रात को एकदम से, क्या बोल रही है तू। तो वो बताती है कि मेरे को भी एक्चुअली तेरी तरह किसी ने पकड़ने की कोशिश करी और मैंने देखा तो यहाँ कोई नहीं था। जैसे वो ये बोलती है, उसकी दोस्त एकदम मतलब पूरी नींद उड़ चुकी है इन दोनों की, और अब ये उठ के बैठ गए हैं और अब ये सोच रहे हैं कि ये क्या चीज़ है। अब दोनों को समझ नहीं आ रहा कि क्या बोले हम, क्योंकि सपना था क्या। सानिया को ऐसा भी, मतलब इन्हें ये भी लगता है कि हम 1-2 दिन से यही पूरी बातें कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि सही में मतलब हमारे मेंटली इफ़ेक्ट पड़ गया हो, हमें हेलुसिनेशन हो रहे हो। तो अब ये दोनों समझ नहीं पा रहे कि आखिर सच है कि झूठ है। तो ये बोलते हैं एक काम करते हैं, अभी एकदम से एकदम से वो नहीं करते, पैनिक नहीं करते, नोटिस करते हैं 2-3 दिन थोड़ा देखते हैं। तो ये इन दोनों में डिसाइड होता है। तो ये बोलते हैं ठीक है ऐसे ही करते हैं। तो अब ये कुंडी उंडी लगा दी इन्होंने, पूरी खिड़कियाँ बंद कर दी और चले गए कॉलेज को। कॉलेज जाते हैं, फिर वहाँ से दोनों साथ ही आ रहे होते हैं, शाम हो गई होती है, आते हैं देखते हैं तो वो जो इन्होंने कुंडी लगाई होती है वो खुली होती है, जो विंडो बंद होती है वो खुल गई होती है। ये इन्हें बड़ा अजीब सा लगता है। तो ये बोलते हैं एक काम करते हैं ना, ओनर के पास चलते हैं, उन्हें पूछते हैं कि आप आए थे क्या यहाँ पर। जाते हैं ओनर से पूछते हैं कि मैम आप ऊपर आई थी क्या। मैं बोलती नहीं बेटा मैं तो नहीं आई थी। क्यों, क्या हुआ, कोई आया था क्या। तो वो बोलते हैं हाँ, क्योंकि हम तो पूरी कुंडी उंडी लगा के गए हैं और जब हम आए हैं तो वो कुंडी खुली हुई है, गेट खुला हुआ था। ओनर बोलते हैं कि आया तो कोई नहीं है, किसी ने ना तुमसे चाबी लिया, तुम चाबी तो किसी को नहीं दी थी तुमने। तो नहीं, चाबी तो हमारे पास ही थी कॉलेज की, जब हम कॉलेज में थे पूरे टाइम हमारे पास है। तो ओनर बोलता है ये फिर ऐसा कैसे हो सकता है, मे भी तुम भूल गए हो, तुम्हें ऐसा लग रहा हो तुमने बंद कर लिया है। तो सानिया और उसकी दोस्त को याद आती है एक और चीज़ कि अभी हमारे साथ कुछ रात पहले ये सब चीज़ें हुई थी, कोई हमें टच कर रहा था, कोई छू रहा था, लेकिन था नहीं वहाँ पर। तो वो ओनर को बोलते हैं मैम एक्चुअली ना यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो उल्टी सीधी हो रही है। तो ओनर बोलती है कि मतलब। तो सानिया बताते हैं कि यहाँ पे ना 2-3 दिन पहले कोई हमें ऐसे टच कर रहा था और मेरी दोस्त के साथ तो मतलब 2-3 बार ऐसा हो चुका है, और जब हम उठते तो कोई नहीं होता। तो हमें लग रहा है कि यहाँ कुछ तो अजीब है। तो जैसे वो ये सब चीज़ें बोलते हैं, ओनर एकदम से बोलते हैं कि अरे ये क्या बात हुई, मतलब हो सकता है तुम्हें हेलुसिनेशन हो रही हो, तुम ऐसे कुछ से सोच रही हो, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे कुछ है, तुमसे पहले भी बहुत लोग रहते हैं और तुम्हारे साथ भी बहुत लोग रहते हैं अगल बगल रूम्स में, तो तुम्हारे साथ ही होगा क्या ऐसा। तो सानिया बोलती है नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज़, हम जो बोल रहे हैं वो सच है, ऐसा नहीं है कि हम बनाकर बोल रहे हैं या मज़े में बोल रहे हैं। बट इस टाइम तक ओनर बहुत गुस्से में आ चुकी है कि अरे तुम ये सब फालतू की बातें मत बोलो और बाहर किसी को मत बता देना, तुम्हारी वजह से हमारे पीजी की बदनामी होगी, और अगर तुमने ऐसा फालतू की र्यूमर्स फैलाने की कोशिश करी तो हम तुम पर केस कर देंगे, हमें लीगल एक्शन लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये सही नहीं है हमारी फर्म के लिए। तो अब ये सानिया और बोलते कि अच्छा ठीक है हम नहीं बताएंगे, कोई बात नहीं। ये ओनर से बात करके वापस अपने रूम में आ जाते हैं और वहाँ बैठ के अब सोच रहे होते हैं कि यार अब क्या करें, मतलब ये तो बहुत अजीब सी बात है। अब इनके दिल में कहीं ना कहीं ये बात आ गई है कि नहीं यहाँ तो कोई है। तो सानिया बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, देखते हैं यार क्या करते हैं, थोड़ा डिस्कस करेंगे घर वालों से। तो सानिया बोलती है 2 मिनट रुके यार, मैं थोड़ा वॉशरूम यूज़ करके आती हूँ। तो सानिया वॉशरूम में जाती है
और ना वॉशरूम में उसे बहुत अजीब सी चीज़ दिखती है। उसको दिखती है कि वॉशरूम में उस मतलब एक कील है जो कि पड़ी हुई है, और सानिया कितनी भी फ्लश कर ले, कितनी बार भी, वो कील जा ही नहीं रही। वो ऐसा लग रहा है वहाँ अटक गई है। तो वो बोलती है अपने दोस्त को भी, यार ये देख रही हो कील कब से मतलब जा नहीं रही अंदर, ये क्या बोले क्या ओनर को सही करने के लिए। तो वो जो उसकी दोस्त होती है बोलती है, यार अभी रहने दे, अभी मत बोल, चले जाएगी खुद ही, थोड़ा फ्लश करेंगे, नहीं होगा तो देख लेंगे, लेकिन अभी ओनर को कुछ मत बोल, ओनर वैसे गुस्से में है। तो सानिया बोलती है, हाँ यार तू सही कह रही है, छोड़ जान दे। तो ये आके फिर सो जाते हैं। तो अब क्या होता है, 1-2 दिन बाद ना ये अपने कॉलेज में गया, और कॉलेज में इनके पास उड़ती उड़ती न्यूज़ आती है कि शुरू में तुम्हें मैंने बताया था कि एक लड़की थी जिसकी जो चिल्ला रही थी, जिसकी सबको आवाज़ आई थी, और 2 दिन बाद पता चला था कि उसका मर्डर हुआ है। तो वो जो लड़की की रूममेट थी वो कॉलेज में आई है। तो ये जब सबको पता चलता है कि अच्छा वो रूममेट जो थी वो वापस आ गई है, तो अब सबके अंदर क्यूरियोसिटी तो होती है जानने की कि आखिर हुआ क्या था उस लड़की के साथ, और कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो सब बोलते हैं यार उस रूममेट के पास, जो उसकी रूममेट थी उसके पास एक बार मिलकर आते हैं। तो ऐसे ये 3-4 लड़कियां प्लान बनाती हैं, और ये भी होता है कि एक बार पूछ भी लेंगे यार कि सही है ना, कि ज़रूरत हो किसी भी चीज़ की तो हमें ऐसे बताने के लिए। तो ये 3-4 लड़कियां जाती हैं और मिलती हैं उनसे, जो लड़की होती है रूममेट। और रूममेट ना अब एकदम ऐसी सदमे में, मतलब वो बात ही नहीं कर रही किसी से, बस ऐसे बैठी हुई है चुपचाप। ये जाते हैं कि आप ठीक तो हो ना। तो बोलती है आप कौन। तो सानिया अपना इंट्रोडक्शन करती है, उसके फ्रेंड्स करते हैं, और वो बताते हैं कि हमें पूरी बात पता है, तो हम बस यही बोलने आए कि हम आपके साथ हैं, तो अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो कभी भी हो तो आप हमें बता सकती हैं, हम हमेशा आपके लिए मतलब हेल्प के लिए रेडी हैं। तो वो बोलते हैं थैंक यू सो मच, मतलब आपने इतना किया मेरे लिए वो बहुत है, आपने इतना भी सोचा, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और ऐसे करते करते इनमें बातें होती है। तो अब जो वो लड़की है थोड़ी, जो एकदम चुप रहती थी, वो भी थोड़ा खुल रही है। और ऐसे करते करते 1-2 दिन निकलते हैं, और ये थोड़ी फ्रेंडशिप हो जाती है इनमें। कहीं पे भी मिलते थे तो आराम से बैठ के बात करते थे कि अब सही है ना, सब कुछ सही है, ऐसे ऐसे करके। तो 3-4 दिन होते हैं। सानिया और उसकी रूममेट जो होती है वो अच्छी खासी दोस्ती इनकी उस लड़की से हो गई होती है। तो ब्रेक होती है, ये तीनों ऐसे बैठे हुए हैं, सानिया और सानिया की रूममेट और वो जो एक लड़की थी। फिर वो ऐसे ही पूरा टॉपिक निकलता है। सानिया बताती है कि हम भी बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे, और सब एकदम मतलब हिल गए थे उस आवाज़ से, और आपके लिए तो बहुत ज़्यादा वो मतलब शॉकिंग होगा कि आपकी तो दोस्त भी थी, आपके रूम में ही रहती थी, और हम तो मतलब सोच भी नहीं सकते कि आप में क्या बीती होगी। तो ऐसे ही फिर उस पूरे टॉपिक पे बातें चलती है कि हाँ अच्छी लड़की थी ये वो। और जो वो रूममेट होती है ना, वो एक चीज़ बताती है जिससे सानिया और उसकी दोस्त हिल जाती है। वो बताती है कि एक्चुअली ना ये चीज़ सबको पता अब चली है कि कुछ गलत था ये सब, लेकिन वो जो लड़की थी ना, वो ये चीज़ जो हुई थी जिस दिन, उससे 5-6 दिन पहले से बता रही है कि कुछ होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है। तो ये दोनों बोलती हैं कि यार मतलब, सानिया और उसकी फ्रेंड पूछते हैं कि ऐसे कैसे, और अगर पता है तो फिर उन्होंने बताया क्यों नहीं, कंप्लेंट क्यों नहीं करी पुलिस को। तो जो रूममेट होती है वो बताती है कि कंप्लेंट वाला सीन ही नहीं था, ऐसा नहीं था कि कोई लड़का उसके पीछे पड़ा है या उसकी किसी से दुश्मनी है, बट उसके साथ ना अजीब चीज़ें होने लग गई थी। उसको कुछ रैंडमली दिख जाता था, और उसको फील होता था कि कोई है, लेकिन वो बताती थी तो सब निगलेक्ट कर देते थे कि नहीं कोई भी नहीं है यहाँ, तो पागल हो तुम, ऐसा कुछ नहीं है। तो सानिया और ये दोनों जब ये सुन रही है तो उनको गूज़बम्स आ रहे हैं, उन्हें डर लग रहा है कि ये सेम चीज़ तो हमारे साथ हो रही है। तो और पूछते हैं कि फिर, तो उसकी रूममेट बताती है कि उसने मुझे भी बताया था कि रात को उसको स्लीप पैरालिसिस होता था या कुछ होता था, और वो बहुत अजीब सी चीज़ें होती थी। तो रूममेट फिर आगे और बताती है चीज़ें कि और भी बहुत अजीब चीज़ें हुई थी। तो सानिया और उसकी दोस्त पूछती क्या हुआ था, तो वो बताती है कि वहाँ पे एक जो अजीब चीज़ थी वो ये थी कि वहाँ पे ना एक कील होती थी जो कि हमेशा हमारे वहाँ पड़ी रहती थी। हमने इतना ध्यान नहीं दिया उस पर, बट हम कभी भी साफ़ सफाई कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो कील को फेंक दे रहे हैं, अगले दिन हम देखते थे वो कील फिर भी हमारे रूम में होती थी। तो शुरू में हमें थोड़ा मजाक लगा, बट जो वो थी ना जिसकी डेथ हुई थी, वो बार बार ये पॉइंट आउट करती थी कि ये देख कील यहाँ पे मतलब कुछ अजीब है। और जो उसकी वो रूममेट होती थी वो हंस के टाल देती थी कि यार कुछ भी बोल रही है क्या, कील ही तो है भाई, नहीं फेंकी होगी हमने, यहाँ वहाँ रख दी होगी, आ गई होगी कुछ। और ऐसा करते करते ये थोड़ा अजीब लगने लग गया, क्योंकि वो कील को जब भी हटाते वो कील वहाँ वापस आ जाती, कुछ भी कर लेते वो कील वहाँ वापस आ जाती। और ये चीज़ 2-3 दिन से हो रही थी, डेथ से 2-3 दिन पहले, कि अब इन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, कील का क्या सीन है, ये समझ नहीं आ रहा कि हमने हटाई, हमने फेंक दी है कील,
हम बाहर गए, वापस आए तो कील फिर हमें वहीं दिख रही है। और ये जब कील की बात निकलती है, सानिया और वो, उनकी आंखें मतलब ऐसी हो गई कि भाई ये तो पूरी हमारी स्टोरी है, कील अजीब सा दिखना और ये पैरालिसिस होना। तो फिर बोलते फिर आगे क्या हुआ, तो वो बताते हैं कि जब उसकी डेथ हुई ना, उसके बाद मैं तो छोड़ के चले गई, सेम रूम वैसा का वैसा था, कील वहीं पड़ी थी। बट जब मैं वापस आई हूँ अब और मैंने पूरा रूम देखा है, वो कील वहाँ नहीं थी। और ये पहली बार हुआ है कि कील अपनी जगह से हिली है, क्यों नहीं तो हम जब भी आते थे वो वहीं पड़ी रहती थी। तो मैंने पीजी के ओनर से, मेरे दोस्तों सबसे पूछा कि कोई इस रूम में आया था, तो सबने यही बोला कि भाई नहीं, कोई भी नहीं आया था इस रूम में। और कुछ समझ नहीं आया किसी को कि भाई वो कील गई तो गई कहाँ। मैंने सबको बताने की कोशिश करी बट किसी ने सुना नहीं, किसी ने भी नहीं सुना। और मुझे नहीं पता वो कील कहाँ पे गई है। बट बहुत अच्छा है वो चले गई। मुझे लगता है उस कील की वजह से ही बहुत प्रॉब्लम्स थी, और आई गेस कि अब वो कील नहीं है तो अब वो प्रॉब्लम्स भी नहीं है। और वो जैसे ही ये सब बोल के ख़त्म करती है सानिया, और वो उठते हैं, वो बोलते हैं कि हमें अपने रूम छोड़ना पड़ेगा भाई, पीजी छोड़ना पड़ेगा, ये गलत सीन है। भगते हुए वो जाते हैं, और जाते जाते वो यही डिस्कस कर रहे हैं कि भाई वो कील वहाँ से गायब होकर हमारे यहाँ कैसे आ गई। कुछ समझ नहीं आ रहा है किसी को, कुछ भी नहीं आ रहा। तो सानिया क्या करती है कि बोलती है, सानिया के जो रूममेट होते हैं उनके डैड एस्ट्रोलॉजर होते हैं, और थोड़ा यही पंडित जी इन सब मतलब उनका ग्रुप होता है पूरा, ये सब जान पहचान का। तो सानिया की और उसके रूममेट प्लान बनाते हैं कि हम सबसे पहले डैड को बताएंगे और फिर देखते हैं क्या होता है। तो पूरी चीज़ें बताती है कि हमें ऐसा ऐसा फील होता है और हमें लगता है यहाँ कोई है, और एक कील है जो कि हिल ही नहीं रही वहाँ से, और आपको अजीब सा लगेगा सुनकर, बट कुछ दिन पहले एक लड़की की डेथ हुई थी और वहाँ पे भी एक कील, ऐसे ही सेम सीन था, वहाँ पे कील थी, हिलती नहीं थी ये सब। तो अब वो समझ जाते हैं, वो एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो, तो वो समझ ही जाते हैं कि अच्छा भाई ऐसा कुछ है। तो वो बोलते हैं कि एक काम करो, तुम जल्दी से ना एक नींबू ले लो और पानी ले लो, उस पानी के ऊपर उस नींबू को रख दो। तो वो सेम ऐसी चीज़ें करती है दोनों। और सानिया के दोस्त के जो डैड होते हैं वो ये बताते हैं कि अगर वो नींबू मतलब ऊपर ऊपर तैर रहा है तो इसका मतलब है कुछ नहीं है, लेकिन अगर वो नींबू नीचे चला गया, डूब गया, इसका मतलब कि वहाँ पे ब्लैक मैजिक करा गया है। तो वो सेम ही चीज़ करती है, वो देखती है कि नींबू ऊपर ऊपर ही तैर रहा है, बट सडनली कुछ होता है और वो नींबू नीचे आ जाता है। और ये जैसे वो नीचे आता है, सानिया और उसकी रूममेट बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो बताती है डैड को कि हाँ भाई नींबू नीचे आ गया ये सब। तो डैड बोलते हैं तुम कुछ मत करो, मैं अपने दोस्त के साथ आ रहा हूँ, और मेरे दोस्त जो है वो इन्हीं सब चीज़ों में है, उन्हें पता है कैसे हैंडल करनी है। तो तुम डरो मत, पैनिक मत होना, प्लीज़ पैनिक मत होना, आराम से रहो, हम आ रहे हैं। तो वही 2-3 घंटे में पहुँच जाते हैं वो वहाँ पर, डैड और अपने साथ जो पंडित जी को लाए होते हैं। तो पंडित जी आते हैं, जैसे वो एंटर करते हैं वो ऐसे पूरा देखते हैं, जायज़ा करते हैं, और वो बोलते हैं कि हाँ यहाँ पे एक नेगेटिव एनर्जी है, तुम पे किसी ने ब्लैक मैजिक करा है। और वो पूछते हैं कि तुमने क्या किसी ने कुछ दिया था तो तुमने खाया था क्या। तो यार अब इन्हें याद भी नहीं है सानिया, और इन्हें बोलते हैं हम कॉलेज में जाते हैं, कोई कुछ भी दे देता है, हम तो वही है शेयर करके खा लेते हैं। तो ऐसा हमें ऐसा याद नहीं है कि कोई अननोन बंदा आया और दे के गया हो। तो वो बोलते कोई बात नहीं, इट्स ओके, छोड़ो वो सब, बट ठीक है मैं करता हूँ कुछ। तो पंडित जी पहले तो कुछ मंत्र पढ़ते हैं और इन दोनों के हाथ में धागा बांध देते हैं, और बोलते हैं कि ठीक है अब तुम टेंशन मत लो, सब ठीक है। और मंत्र फूकते हैं, वो प्रॉपर उनके हाथ में होता है, गंगा जल होता है और भी चीज़ें होती है, वो सब उनके ऊपर रख देते हैं, दोनों के ऊपर ऐसे फेंक देते हैं, और बोलते हैं कि अब तुम ठीक हो, अब जो नेगेटिव एनर्जी थी वो मैंने हटा दिया। एक चीज़ का ध्यान रखना है तुम्हें कि तुम्हें किसी का दिया हुआ नहीं खाना, कॉलेज में जा रहे हो चुपचाप अपना खाओ, किसी से शेयर नहीं करनी, कुछ नहीं करनी, क्योंकि अब वो पता नहीं है ना किसने दिया है, तो हो सकता है वापस कोई दे। और अब ये भी गारंटेड है कि कॉलेज में ही कोई है, क्योंकि जो पहले किस्सा हुआ था वो भी उसी के साथ हुआ था जो कॉलेज में था, और उसके बाद जो अब तुम्हारे साथ हुआ है वो भी, तुम भी कॉलेज में हो, तो कॉलेज में ही कोई है जो ऐसे सब दे रहा है और तुम ऐसे शेयर करके खा लेती हो। तो किसी पे ऐसे मतलब ज़्यादा भरोसा नहीं करना, चुपचाप अपना लंच ले जाना, वही खाना है। तो बोलती ठीक है। फिर वो दोनों जाती है वॉशरूम में, देखती है तो वहाँ से भी वो कील जो होती है वो नहीं होती, वहाँ पर चली गई होती है। तो उन्हें भी थोड़ा रिलैक्स होता है कि ठीक है फाइनली अब लगता है कि सब ठीक है। उसके बाद भी थोड़ा डर तो इन्हें रहता ही है। तो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था सानिया ब्रेव गर्ल है और इतना वो से डर नहीं लग रहा। अगर ब्लैक मैजिक है तो यही जो उन्हें इंस्ट्रक्शन दिया उन्हें बस ये है कि हम ये अच्छे से फॉलो करेंगे तो हमें कुछ नहीं होगा, और वही होता है। उसके बाद कभी मतलब सानिया के साथ कुछ नहीं हुआ, और उनके हॉस्टल में जो डेज थे उन्होंने पूरे वो 3 साल उस पीजी में निकाले हैं, बट उसके बाद कुछ नहीं हुआ है।
और लेकिन ये चीज़ उन्होंने बहुत सीक्रेट रखी है, अपने करीब से करीब दोस्तों को भी नहीं बताई है कि हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ था। ये सिर्फ सानिया और सानिया की दोस्त को पता था कि ऐसा कुछ होता है और ऐसा कुछ चल रहा है हॉस्टल में, बट उन्होंने किसी को भी नहीं बताया, क्योंकि एक चीज़ उससे ये हो गई थी कि अब ना वो किसी से चीज़ें शेयर नहीं करती थी और हर किसी को ऐसे देखती थी, अगर कोई उन्हें ऑफ़र भी कर रहा है लो खाओ, तो नहीं भैया आप खाओ, हम हमारे पास है हमारा, हम वो खाएंगे। तो ये थी सानिया की स्टोरी। तो इसमें तो कोई मोरल ऐसे खास है नहीं, जो भी है तुम्हें पता ही है, तुम सबको ही पता होगा कि भाई कोई कुछ अननोन बंदा ऑफ़र करे कुछ भी करे, वो नहीं लेनी चाहिए चीज़ें, खासकर शादी में। कहते हैं कि ब्लैक मैजिक का या जो भी ये सब चीज़ें, इसकी पावर बहुत बढ़ जाती है अगर ये शादी में दी जाए या ऑफ़र करी जाए। तो ये सारी चीज़ें मत खाया करो, अननोन लोगों से तो बिल्कुल भी मत खाया करो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता होता कि किसने क्या मिला दिया हो। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, ये थी आज की स्टोरी। आई होप कि आपको स्टोरी अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी स्टोरीज़ बहुत सारी आने वाली है। सो या बाय बाय एंड टेक केयर।